बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अली हैदर जाफ़री। स्टोरी ऑफ सक्सेस के इस मरहले में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़िला हाफ़िज़ाबाद के नवाही गांव सुखेगी के एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने बचपन से ही मेहनत, रियाज़त और कंसिस्टेंसी के ऊपर बिलीव रखते हुए बालाखिर आज किस मुकाम को छुआ। इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर। सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आसिफ़ मलिक बहुत से नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन है। ये कैसे मुमकिन हुआ, इस चीज़ को जानने के लिए आज हम आपके पास आए हैं। मैं सर स्टार्ट करूँगा आपकी उस जर्नी से, उस गांव से, उस बैकग्राउंड से जहाँ से आपने इनिशिएटिव लिया, जहाँ से आपने स्टार्टअप लिया। आपने प्राइमरी, आपने मिडल, आपने मैट्रिक अपने नवाही गांव सुखेगी से हासिल की। ये कैसा पीरियड था? उसके बाद आप हाफ़िज़ाबाद की तरफ मूव कर गए, उसके बाद आप लाहौर मूव किया, फिर आप फैसलाबाद, डिफरेंट सिटीज़ में आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत से सफ़र किए। इस पे थोड़ा सा बताइएगा। थैंक यू वेरी मच हैदर। पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने ट्रैवल किया सुखी से यहाँ फैसलाबाद तक, तो उसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ। और ये जो एक आइडिया है कि आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मिशन है। और ये मिशन जो है वो इसके जो इम्पैक्ट है वो इस ज़िले की नहीं बल्कि पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के उन नौजवानों की ज़िंदगियों पे है कि जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मैं आपने बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया है इस चीज़ के ऊपर कि मेरी जो जो एजुकेशन है, मैं अपने आप को बड़ा एक डेस्टिनी ओरिएंटेड शख्स समझता हूँ कि जिसकी ज़िंदगी को, उसके करियर को, उसकी एजुकेशन को शेप करने में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। और उस किस्मत के पीछे जो सारी स्ट्रगल थी, जो सारा एक मोटिवेशन था, जो फैक्टर था, वो मेरे वालिदैन थे। आई मीन उनकी अपनी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी किसी फॉर्म के अंदर, बट इवन देन उनके माइंड में ये बड़ा क्लियर था कि जो तालीम है ये एक ऐसा हथियार है, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उसके हालात को बदलने में एक बड़ा रोल किरदार अदा कर सकती है। अच्छा भाई, आपके हल्का अहबाब से पता चला कि आपके वाला साहब दर्जी का काम करते रहे हैं, मुख्तलिफ़ फॉर्म में आप वो मेहनत करते रहे हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल, एक दर्जी का बेटा एक स्ट्रगल और सक्सेस के इतने करीब? देखिए, ज़िंदगी में बड़ी चीज़ कोई भी अचीव करने के लिए वो कुर्बानी के बगैर नहीं होती। मेरे वालिद साहब टेलर मास्टर थे और अभी कुछ अर्से पहले उन्होंने चीज़ों को छोड़ा ना, वाज़ मैं प्राउड ऑफ हिम बिकॉज़ उन्होंने काम अपनी मर्ज़ी से किया, सीखा, और लेकिन हमारी सपोर्ट में वो कभी पीछे नहीं रहे। सिमिलरली जो हमारी माँ थी वो एक शी वाज़ वेरी थॉरो जेंटल लेडी, वेरी सोशल एंड वेरी पॉजिटिव इन बिल्डिंग रिलेशंस। तो वो बहुत एक ओपन हार्टेड किस्म की खातून थी। तो उन दोनों की माँ बाप की एक बड़ा ज़बरदस्त अमेलगमेशन था, जिसकी वजह से जो था वो हमने अपने आप को सपोर्ट किया और मैंने अपनी पढ़ाई के लिए ख़ुद एफ़र्ट की, बहुत मेहनत की है। मतलब मैंने ये हमारे पास वहाँ पे एक लोकल एजेंसी थी पेप्सिको की, मैंने वहाँ बोतलों के डाले भी उतारे हैं। 90s की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी गली में अपने घर के सामने काफ़ी चीज़ें बेची हैं। वो चने लगाते थे हम उस बचपन में, तो 2 रुपए रुपए के लोगों को देते थे, तो वो अगर किसी दिन 50 रुपए के बिक जाने तो हम बड़ा खुश होते थे। देन मैंने फसलें बड़ी बीजी, यानी मुझे याद है कि 1 एकड़ हम मुंजी लगाते थे। मेरे साथ अभी भी लोग ज़िंदा हैं। एक चाचा मोहम्मद अली है, एक फलक शेर है, ये वो बड़े हैं मेरे। हम मिल के लगाते थे तो हमें पूरा एकड़ मूंजी बीजने का यानी हमें 300 रुपये मिलता था, और 1 एकड़ मूंजी लगाना गर्मी में। तो फिर हमने अपनी अम्मी के साथ मिलके, मेरी माँ बहुत मेहनती खातून थी, अब्बू के साथ हमने लोगों की गंदम काटी है, और 1 एकड़ काटने पे हमें कोई मेरे ख्याल 3 मन या 4 मन मिलते थे। तो ये सारी, उसके बाद जो सबसे बड़ी सेक्रीफाइस किया वो गालिब ने किया, मेरा जो छोटा भाई है। यानी जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उसकी मैट्रिक हुई, तो हम 2 नहीं पढ़ सकते थे। घर वालों ने कहा जी 1 पढ़ेगा। तो चूँकि मुझे शौक़ था, मैंने कहा लाहौर जाना है, तो गालिब ने कहा कि जी मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाई, तो आप लाहौर जाएँ। तो फिर उसने, अभी तक हमारे जितने शैलर हैं वहाँ पे सुखेगी के अंदर, जैसे वो एक स्वावा राइस मिल्स है, चनाब राइस मिल्स हैं, तो उसने फिर गर्मी सर्दी में बहुत काम किया और मेरी एजुकेशन को लाहौर में उसने सपोर्ट किया। वहाँ जाके लाहौर में भी जब मैंने मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में किया सिविल लाइंस कॉलेज से, तो मैं स्पोर्ट्स में इन रहा, और उन हॉस्टल्स में जहाँ लोग हज़ारों रुपए दे के रहते थे, मैंने स्पोर्ट्स बेस के ऊपर, मुझे मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन मिला, और हॉस्टल्स मुझे, और मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाई है लाहौर के अंदर जाके। तो तब लिटरेचर पढ़ा, और उस वक्त एक बात मैं बता दूँ कि इंटरनेट का दौर नहीं था। जो मेरा लिटरेचर का मास्टर्स डिग्री है वो नोट्स के ऊपर है। आज भी मेरे घर में मेरी किताबें हैं, मैं अंग्रेज़ी की उसके नोट्स और वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो हाथ से हमने लिखी थी। अच्छा भाई, आपने लिटरेचर की बात की, मास्टर इन इंग्लिश किया लिटरेचर में, इतने बड़े शहर में जाके। लिटरेचर से ये जो मोहब्बत थी, ये किताबें पढ़ने की वजह से या किसी शख्सियत की वजह से पैदा हुई? एक्चुअली मुझे लिटरेचर की वजह से किताबों से मोहब्बत हुई है, किताबों की वजह से लिटरेचर से मोहब्बत नहीं हुई। क्योंकि जब मैंने कहते हैं कि लिटरेचर के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का अक्स है।
तो उसको एमए इंग्लिश के लोग पढ़ते पहले थे और इसकी समझ बाद में आती थी जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। तो लिटरेचर में मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, पोइट्री ने मुझे, अमेरिकन पोइट्री ने बहुत इंस्पायर किया, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन। प्लेज़ के अंदर शेक्सपियर को पढ़ा तो बहुत इंस्पायर हुआ। इस तरीके से डिफरेंट डब्ल्यू जेट्स को, पीबीएस शैले, वर्ड्सवर्थ। आसिफ मलिक ने बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे हैं। ये पीरियड और ये एक्सपीरियंस कैसा था? ये बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे ख्याल में कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जो एक आप काम कर सकते हैं ना, वो ट्रांसफ़र करें नॉलेज को, क्योंकि अल्लाह ने आप पे ये जिम्मेदारी डाली है कि आपको जो कुछ भी मिला है, चाहे वो पैसे की फॉर्म में, चाहे वो इल्म की फॉर्म में, ये भी एक दौलत है ना, तो इस दौलत को जितना आप ट्रांसफ़र करेंगे उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, तो ये बढ़ता है। तो मैंने उसी मिशन के तहत व्लॉग्स भी बनाए, मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी लिखे। मैंने डेली टाइम्स में रेगुलर लिखता था, ARY पे मैंने लिखा, फिर मैंने एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ UK में लिखा, जहाँ पे मेरे आर्टिकल्स 2019 के अंदर आई वाज द मोस्ट रेड ऑथर इन द कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़, ओवर 500 यूनिवर्सिटीज़। तो मैंने उस आइडियाज़ को इस मिशन तक ट्रांसफ़र करा। वट एवर जस्ट ट्रांसफ़र द पीपल। किसी को कोई बात अच्छी लगे तो उसको वो ट्रांसफॉर्म कर ले, उसकी लाइफ का पैटर्न चेंज हो जाए। सो दिस इज़ हाउ द यू कैन मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। सर, हम बात करते हैं आपकी थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पहले बतौर स्टूडेंट पढ़ना, फिर बतौर टीचर वहाँ पे पढ़ाना, इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बतौर स्टूडेंट पहले पढ़ना और फिर बतौर टीचर वहाँ पे पढ़ाना, ये दो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि जिन इदारों से आपने पढ़ा हो और जिन रोस्ट्रम में आपने कुछ टीचर्स को देखा हो, फिर एक वक्त आया कि आप उन्हीं रोस्ट्रम पे जाके या स्टेज पे जाके, मैं हमेशा लकी रहा हूँ इस मामले में, बिकॉज आई वाज वेरी मच फाउंड ऑफ स्पीकिंग एंड टॉकिंग एंड शेयरिंग। तो जब मैंने यहाँ से MBA किया GCUF थे, तो यहाँ पे मुझे लेक्चरशिप की जो है वो मेरा बड़ा ज़बरदस्त वक्त गुजरा और मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाता था। तो मैंने उस वक्त मार्टिन किंग लूथर, ब्रायन डायसन्स और इस किस्म के लोगों की स्पीचेस बच्चों को सुना कि हाउ इंस्पायरिंग देयर पर्सनालिटीज़ वर, कि हमें कम्युनिकेशन ऐसे पढ़ानी चाहिए, ना कि टिपिकल एक स्टाइल के अंदर। सिमिलरली मैं इकरा यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ भी मैंने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कोर्सेज पढ़ाए हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, कि जहाँ हम स्टूडेंट्स को एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बनाने के साथ वी शुड मेक देम कॉन्फिडेंट इनफ दैट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन वेरी इंप्रेसिव वे इनटू द ओपन मार्केट। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी कम्युनिकेशन, उनका स्टाइल, उनका जो एक सेल्फ रिलायंस है, तो ये मेरे लिए आई वाज वेरी ऑनर्ड। तो अभी चूँकि मैं इकरा यूनिवर्सिटी से PhD भी कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे पढ़ाता भी रहा हूँ, एंड दिस इज़ फैंटास्टिक फीलिंग कि आसिफ भाई, कॉमर्स यूनिवर्सिटी में पहले डिप्टी रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बतौर रजिस्ट्रार, मैनेजमेंट को आप इस हद तक बड़े करीब नज़र से देखते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है मैनेजमेंट, आप बड़े पोलाइट और बड़े एनर्जेटिक अंदाज में करते हैं कि आपके अंदर पहले से ही कोई मैनेजमेंट स्किल्स की मौजूद थी, या ये खुदादाद सलाहियत है? मुझे इस पोजीशन पे आने के लिए मुझे हमेशा जो था ना वो मैं इंस्पायर्ड था कि आई वांटेड टू ट्रांसफॉर्म, आई वांटेड टू मेक एन इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल। और मैं इंटरपर्सनल रिलेशंस पे बहुत बिलीव करता हूँ कि आप लोगों से काम ले सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर से, उनसे बात करके, उनको मोटिवेट करके और साथ उनको एम्पावर करके। मेरा ये मोटो रहा है। मैं कभी भी एक्सप्लॉइटिव मैनेजमेंट स्टाइल की तरफ नहीं गया कि मैं लोगों को एक्सप्लॉइट करूं, दबाऊं, प्रेशराइज़ करूं, बल्कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच रही है मेरी, और इसी वजह से मुझे बहुत सक्सेस मिली ज़िंदगी में। एंड डू यू बिलीव कि 2021 के अंदर मैंने 6 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया था, तो 3 में मैं रजिस्ट्रार के तौर पर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में अपीयर किया, तो आई वाज द टॉप सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार। फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में मैं नंबर 2 पे था और मुझे ऑफ़र आ गई क्योंकि नंबर 1 वाले बंदे ने ज्वाइन नहीं किया था। और यहाँ पे फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी इनफ टू बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एंड व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस पोस्ट, तो मुझे लगा कि आसिफ मलिक, नाउ गेट बैक टू योर ओन एरिया, अपनी सोइल की तरफ जाए, क्योंकि फैसलाबाद, हाफजाबाद, वी आर फ्राम द सेम सोइल, हम लोगों की स्टाइल्स, हमारी हालात एक ही जगह के। तो मैंने बहुत 12 साल में वहाँ पे सीखा, तो मैंने कहा नो, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट, वेयर आई कैन just spread and give what I so far have gained in a developed city or in a big city or in a bigger setup or something like that. तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे, और उसके अलावा मेरी जो जितनी एक्सटेंस में मैंने बड़े बड़े एकेडमिशियंस पाकिस्तान के लोगों के साथ बैठा हूँ, उनसे टॉक्स की हैं, उनके साथ काम करने की ऑनर मिली है, मोस्टली उनमें इस वक्त वाइस चांसलर्स हैं पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये सारा कुछ वहीं से मैंने सीखा, मैं इंस्पायर होता हूँ। मैंने एवरी डे आई कीप लर्निंग। मैं कभी भी, मैं हर एक शख्स से सीखता हूँ। मैं आई डोंट माइंड लर्निंग फ्राम पीपल एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे हम्बल। इब्न इंशा का एक बहुत कीमती जुमला, सफ़र वसीला ज़फ़र।
सफ़र करने का बड़ा शौक़ रखते हैं, आपकी प्रोफाइल बताती है कि आपने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को विज़िट किया हुआ है प्रोफेशनली, बड़ा मज़ा करते हैं रशिया, यूरोप को। नौजवान जानना चाहते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा था और ये आइडिया कहाँ आया और कैसे जाना हुआ और वो आपने वहाँ से जो लर्न किया वो आपकी लाइफ का पीरियड कैसा था? एक बात मैं सब नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि एक सोशियोलॉजी की थ्योरी है कि दुनिया में होने वाला एक वाक़या आपके साथ जो होता है वो किसी नई चीज़ को जन्म दे रहा होता है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में विदाउट रीज़न पर्पज़ नहीं है, इट ऑलवेज़ ट्रिगर समथिंग न्यू। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। मुझे याद है हमारे साथ एक छोटा सा मोहल्ला हाजीपुरा, बल्कि बहुत बड़ा मोहल्ला था। मेरे एक दोस्त, भाई के दोस्त थे ज़का डार साहब, उनके घर एक दिन गए। कटा फटा घर था, एक छोटी सी मट्टी की अलमारी टाइप बनी थी, तो उसके अंदर कटा एक ना पुराना सा पर्दा भी था। हटाया तो पीछे कुछ किताबें पड़ी थी। तो उसमें से एक मैंने देखा तो एक किताब के टाइटल के ऊपर ना मेरी नज़र ठहर गई। किताब का टाइटल था निकले तेरी तलाश में। ये नावल है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, और मैं सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि पास्कल की स्टोरी को पढ़ें। तो जब मैंने वो नावल पढ़ा तो मुझे तारड़ साहब की राइटिंग्स बड़ी पसंद आई। तो मैंने पहली दफ़ा फिर अपने पैसों से एक उनकी दूसरी किताब खरीदी, मॉस्को की सफ़ेद रातें, जो कि रूस में उनके सफ़र की दास्तान थी तारड़ साहब की। अब जब मैंने मॉस्को की सफ़ेद रातें पढ़ा तो आई वॉज जस्ट क्रेजी कि ये रूस क्या मुल्क है, यहाँ पे जाना चाहिए। मेरा यही इंस्पिरेशन था, वो एक किताब। और उस किताब को ख़त्म करने के बाद विद इन 6 मंथ्स, कैन यू बिलीव, मैं रूस में था विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी। यू कैन से इट्स अ बिग मोटिवेशन। बिग मोड इस बुक ने मुझे थे। और मैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ की वो जो किताब थी उनके किरदारों से मिला हूँ वहाँ जाके मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में। और तारड़ साहब के बाद आई एम द ओनली पाकिस्तानी जिन्होंने जाके मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में पाकिस्तान के ऊपर लेक्चर सर, दिया। बतौर ब्रांड एम्बेसडर की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए? यस, मेरी मल्टीपल पर्पज़ थे। मैं एज एन एम्बेसडर भी जाना चाह रहा था। मैं पाकिस्तान और रूस के लोगों के दरमियान पीपल टू पीपल कांटेक्ट को इम्प्रूव करने में भी अपना एफर्ट करना चाह रहा था। और उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को भी समझना चाह रहा था। एंड आई हैव रेड अ लॉट अबाउट रशिया, द बिग हिस्ट्री एंड द war and big military power and all that, and the one of the oldest kind of and the biggest territory in the world. So इस चीज़ ने मुझे बस, और 15 दिन में मैं वहाँ गया, जो मेरे साथ बहुत कुछ बुरे वाक़यात भी हुए, जिसके ऊपर मैंने 200 पेजेस का अपना सफ़रनामा भी लिखा है, शहर आरज़ू, उस पर भी मैं भी फर्दर काम कर रहा हूँ। तो इट वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ माय लाइफ, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट नोइंग द लैंग्वेज। कुछ भी नहीं था, सामान भी दुआ रह गया था, एयरलाइन ने दुआ छोड़ दिया था, बट आई डिड इट। और मैंने सोचा कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आई कैन डू एनीथिंग। एक छोटे से गांव का नौजवान वालदा की डेथ के बाद उनके नाम पे एक ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं पारस एजुकेशन, कि अपने नौजवानों को, अपने गांव के उन बच्चों को जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से महरूम रहते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं। आसिफ भाई, ये एक बड़ा एक दर्दनाक बात है कि एक वालदा के नाम के ऊपर आपने एक इनिशिएटिव लिया और उसको लेके चले। ये आइडिया कब, कहाँ, कैसे और क्यों आपके माइंड में आया? देखिए, मेरी वालदा का जो इंतकाल था वो बड़ा सडन हुआ। मुझे जो ज़िंदगी में जब भी कोई मुझसे पूछता है ना कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट रिग्रेट इन द लाइफ, तो मेरा बिगेस्ट रिग्रेट ये था कि मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सका। क्योंकि मैं 98 से 2000 से घर से बाहर निकला हूँ, और फिर 2013 में जब उनका इंतकाल हुआ तो वो 13 साल जो थे, 2001 से लेकर 13 तक, वो मैं स्टडी, तो मैं घर में नहीं प्रॉपर रह सका। तो उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। तो और मुझे याद है कि लोकल हॉस्पिटल वालों ने कहा जी इसके समय नहीं आ रही, उन्होंने कोई पिल दे दी। उन्होंने कहा जी पिंडी भटियाँ चले जाएँ। अब वहाँ से पिंडी भटियाँ 22 किलोमीटर, पिंडी भटियाँ पहुँचे तो उन्होंने भी कुछ किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास भी नहीं, इनको आप फैसलाबाद ले जाएँ। तो जब हम फैसलाबाद लेके जा रहे थे तो शी कुडंट सर्वाइव ऑन द मोटरवे एंड वी वेंट बैक टू द होम। तो उस पूरे प्रोसेस में, यानी मैं अभी भी सोचता हूँ कि अगर वहाँ पे उस वक्त एक स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल होता, हमारे पास कोई दिल का अस्पताल होता, कोई डॉक्टर होता, तो मेरी माँ की ज़िंदगी बच सकती थी। और ये तो एक मेरी माँ की कहानी, इस तरह कितनी हज़ारों ख़वातीन हैं हमारे ज़िले के अंदर, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, भाई हैं, जो सिर्फ उस वक्त वक्ती इमदाद ना मिलने की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, और जो अनसंग हैं, जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं है, एंड नो वन इज़ बॉदर्ड अबाउट। और ना ही मेरे इलाके के पूरे पॉलिटिशियंस या सोशल वर्कर जितने, उनका ये एजेंडा है, बिकॉज पर्सपेक्टिव भी वो डेवलप नहीं कर सके अभी तक हम अपने इलाके के अंदर कि बेसिकली हमारी ज़रूरत क्या है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ओके लेट्स स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल। तो अम्मी के नाम से ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो इनिशियली हमने बड़ा इंथुसियास्टिकली काम किया, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स करवाया बच्चों के एम्पावरमेंट के लिए। 27 बच्चों को तकरीबन स्पॉन्सर किया, जिनमें कुछ लोग FSC कर चुके हैं, कुछ लोग मैट्रिक। स्टिल वो कंटिन्यू है या फिर? उसमें हुआ ये कि चूँकि मैं मेन किरदार था मेरा उसके अंदर, अब मैं उसको बड़े लेवल पे लेके जा रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद जब गया, फिर मैं फैसलाबाद आया, तो अब मैं उसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहा हूँ। मैं उसको छोटे लेवल से आगे लेके आना चाहता हूँ। आपने पहले भी कहा कि उसमें बड़ा था कि स्पॉन्सर्ड थे, उस आज तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी। वो हमारा
यंग लोगों का एक इनिशिएटिव था जिसमें उसामा भट्टी, उसामा एक लड़का और था, हमारे मास्टर शेफ का साहब का बेटा, हमने सब मिल के ये किया और मुझे दोस्तों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया एंड आई डिड दैट। आई वाज नॉट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस के कौन क्या सोच रहे हैं, कौन क्या है। तो कहते हैं कि मतलब एक मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं कर्ज करूं, पॉलिटिशियंस ने कुछ नहीं किया, इलाके ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन इट डजंट वर्क लाइक दैट। उसमें वो कहते हैं ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते। तो आप गिला कर सकते हैं, कर्ज कर सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं इस मुल्क को, इन पॉलिटिशियंस को या सोसाइटी को, बट आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने क्या किया है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो उनका टर्निंग पॉइंट है ना, जब उनकी वालदा की डेथ हुई थी, जिनका नाम पारिस था, उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे एक ना एजुकेशन फाउंडेशन भी बनाई, पारिस एजुकेशन के नाम से, जो काफ़ी देर तक ना इधर हमारे जो गरीब बच्चे थे हमारे सूखे की मंडी के, उनके लिए फ्री एजुकेशन का उन्होंने एहतमाम किया। फिर उनके जहन में एक आया कि मैं अपनी वालदा की, उनकी ख्वाहिश थी उनकी वालदा की कि वो एक बड़े ओहदे पर पहुँचे और अपना एक नाम कमाएँ। ठीक है, मेरे ख़्याल से उनकी वालदैन की दुआएं हैं और उनकी वालदा की जो ख्वाहिश थी ना कि वो एक मुकाम हासिल करें और अपने आप को एक लेवल पे लेके जाएं, मेरे ख़्याल से ये वो अपनी वालदा की ख्वाहिश उन्होंने पूरी की है और उनकी दुआएं भी हैं। और अपने इलाके के लिए भी जो उनकी गरीब बच्चियां हैं यहाँ की और बच्चे हैं, उनको काफ़ी हद तक वो सपोर्ट भी करते हैं और लोगों की दुआएं भी ले रहे हैं। ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? पहले सिलाई की थी, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ दर्जी ਕੀਤਾ। का दर्जी का काम। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? उसके बाद मतलब जो मतलब जिला कम जो खर्चा पूरा होता रहा, ठीक और जब होता रहा नहीं, जो भी आया काम वो करके अपनी हक ला दी मेहनत से। ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? जी दर्जियों का काम जी तो पिंडों ही सीखा। ਪਿੰਡੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ? अल्लाह जेरे जो मेहर सी इंशाअल्लाह ते अल्लाह फरोले पूरी की। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ। आसिफ मलिक की ज़िंदगी की अगर जर्नी को देखें और फिटनेस की बात ना करें तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप एथलीट काफ़ी अच्छे रहे, स्पोर्ट्स में आपने काफ़ी इन रहे, फ़ुटबॉल बहुत अच्छा खेला और फिटनेस के ऊपर आपने बड़ा काम किया हुआ है। ये नौजवानों के लिए एक मैसेज होना चाहिए। ये असल में मुझे इसके कभी कभी बैकलैश भी होता है जब मैं कोई थोड़ी बहुत इस तरह की वीडियो अपलोड करता हूँ, स्पेशली जब से मैं रजिस्ट्रार बना हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में रजिस्ट्रार का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा स्टीरियोटिपिकल है। उनका पेट बड़ा होना चाहिए, उनकी बड़ी बड़ी मूछें होनी चाहिए, और उनको ऐनक भी लगी होनी चाहिए, और वो संजीदा, वो किसी बात नहीं करे और ट्रेनिंग तो बिल्कुल ना करे, तो इस तरह का। लेकिन मैंने इस चीज़ को ब्रेक किया अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम द यंगेस्ट रजिस्ट्रार इन ऑल ओवर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। आई हैव दिस प्रिविलेज अल्हम्दुलिल्लाह एट सच ए यंग एज, और मुझे उस पर बड़ा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जितना भी करूँ कम है। तो फिटनेस को मैंने, जब मैं 93 kg पे चला गया तो मैंने कहा कि जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ मैं 4 साल सर्वाइव नहीं कर सकूँगा। तो आई जस्ट पुट माई सेल्फ इन ए वेरी टफ सिचुएशन। आई वर्कड हार्ड फॉर 2 साल के लिए। मैंने अपने आप पे बड़ा जुल्म किया कह लें, डाइट की, एक्सरसाइज की, इंस्ट्रक्टर भी मिलते, ये सारी चीज़ें मुझे मिलती गई हैं, मतलब मैंने कोई प्लान नहीं किया था। और मैंने 2 साल के अंदर 93 से मैं 68 kg पे आ गया था, और उसके बाद फिर मैंने इसको नहीं बढ़ने दिया। फिर मुझे जिम का शौक़ बन गया। फिर मुझे पता था जब आप फिटनेस होते हैं तो आपकी एक फ़िज़िकल फिटनेस होती है, ये आपकी मेंटल फिटनेस को बड़ा इम्प्रूव करती है। आप एजाइल होते हैं, आप बड़े प्रोएक्टिव होते हैं, बड़े पॉजिटिव डिसीजंस करते हैं, आप पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करते हैं साथ वाले लोगों के ऊपर। और जहाँ बाकी लोग 8 घंटे काम करते हैं, आप 15 घंटे काम करते हैं एंड यू डोंट फील टायर्ड। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस के ऊपर मैं अपना जिम मिस नहीं करता। मैं, ये मैसेज भी मेरा है कि हमें ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर से मिली है, 50-60 साल की जो हमारी एवरेज एज है। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक ही है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये ज़िंदगी, लाइफ इज़ वंस, बट इफ़ यू लिव इट वेल, अगर आप इसको अच्छे तरीके से गुजारें तो वंस इज़ इनफ, तो ये एक ही काफ़ी है। सर, आपने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे, सफ़रनामा लिखा, बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपने काम किया, किताबों से बहुत मोहब्बत रखते हैं। क्या इन फ्यूचर आसिफ मलिक की लाइफ के ऊपर कोई किताब भी छपने वाली है? वैसे मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं नॉट फॉर द कॉमन पीपल या लोगों के लिए मैं नहीं कुछ लिखना चाहता। मैं आई वांट टू राइट समथिंग फॉर द पीपल ऑफ माई फैमिली। आई वांट टू लेट देम नो फॉर माई फ्यूचर जनरेशन्स कि व्हाट वाज माई स्ट्रगल, ताकि उन्हें पता चले कि दिस वाज नॉट समथिंग ईजी टू डू। और उन्हें इधर उधर से इंस्पिरेशन लेने के बजाय दे शुड लुक द इंस्पिरेशन फ्रॉम इनसाइड, कि अगर मैं ये कर सकता हूँ इन टफ सिचुएशंस के अंदर, जब इंटरनेट नहीं था, वसाइल नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी, सपोर्ट नहीं थी,
बस एक डेस्टिनी और हार्ड वर्क थी, दो चीज़ें। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आजकल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया, तो दे कैन डू फार मोर बेटर देन मी। तो मैं अपनी खुद कहानी रियलिस्टिकली लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आपको बंदा शख्स लिखता है तो उसमें उसकी सब्जेक्टिविज़म होती है, वो कभी इम्पार्शियल चीज़ नहीं होती। जब आप खुद लिखें उसके अंदर तो आप ऑब्जेक्टिव होकर लिखें उसके अंदर, और वो रियलिटी है। और मैं अक्सर आपको कहता हूँ मुन्नू भाई की बात को रिकॉर्ड करते हुए, उन्होंने कहा था कि दुनिया में हकीकत से बड़ा कोई ग्लैमर नहीं है। तो आई जस्ट वांट टू राइट समथिंग बाय माई सेल्फ ऑन माई ऑटोबायोग्राफी, एंड इट मस्ट बी एज मच रियल एज माई स्ट्रगल वाज। आसिफ भाई 2021 से अब तक बतौर रजिस्ट्रार आपने गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बड़ी सर्विसेज दी हैं। आप क्या समझते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आफ्टर द जॉइनिंग ऑफ द रजिस्ट्रार क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं जो कि इससे पहले नहीं थी, और आपके आने के बाद वो आपके हाथ से अल्लाह ताला की तरफ से हुई हैं? देखें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। इदारों का जो कल्चर है, जो इदारों का पैटर्न है, जो इदारों का ये बनते बनते साल लगते हैं। मैं समझता हूँ कि आई वाज लकी इनफ कि मुझे इस यूनिवर्सिटी की बड़ी यंग एज में एक यंग बंदे को ये चार्ज मिला। अभी ये 10 साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी जब मुझे ये चार्ज मिला। तो ये यूनिवर्सिटी इवॉल्व कर रही है, ग्रूम कर रही है, और उससे भी मेरी बड़ी गुड लग ये थी कि मुझे यहाँ पे वाइस चांसलर जो थी वो शी वाज़ वेरी डायनामिक, शी इज़ वेरी माशाल्लाह प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग लेडी एंड वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने मेरी प्रोग्रेसिव थिंकिंग को बड़ा जो है वो सपोर्ट किया। तो मैंने फोकस ये किया कि मैंने ज़्यादा मेथड्स पे, प्रोसीजर्स पे, रूल्स पे ज़्यादा फोकस किया है कि मेरिट पे जो है वो लोग इंडक्ट करें, अच्छे लोग इंडक्ट करें, टैलेंटेड लोग इंडक्ट करें, यंग लोग इंडक्ट करें, और ताकि वो इज़ इट द टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम वुमेन साइड? दिस इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, और इंटरनेशनल रैंकिंग्स में अभी हमें वी बिन डिक्लेयर्ड वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड एज़ फार एज आवर रोल इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज़ कंसर्न, कि हम ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिनका माहौल को बेहतर बनाने में हमारा जो है ना वो बहुत पॉजिटिव किरदार है हमारे यूनिवर्सिटी। एक बड़ा मासूमाना क्वेश्चन है जो मैं अपने गांव से लेके आया हूँ। गांव के लोग कहते हैं जी आसिफ साहब जब से रजिस्ट्रार बने हैं हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? दुनिया के बड़े बड़े लोगों को जितने की भी ज़िंदगी में आप देखें तो लोग हमेशा उनसे खुश नहीं होते, और जो हमारे अपने लोग होते हैं ना, मैं कहता हूँ उनको ये गिला करना चाहिए। इन गिलों के बावजूद भी मुझे उनसे मोहब्बत है, क्योंकि मेरा बचपन उनके दरमियान गुजरा और उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, और वो बिल्कुल ठीक है। जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो फिर मेरी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ बाइंडिंग्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ मेरी लिमिटेशंस हैं जिनके अंदर रह के मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं उसके अंदर रह के कर रहा हूँ, तो उसको मैं कभी डिक्लेयर नहीं करता, मैं क्वांटिफाई नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और उसको आप काउंट करना शुरू कर दें तो उसके मोल कम हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस पिछले साल के अंदर हाफजाबाद के मैं कितने गांव के काउंट कर सकता हूँ, काले की मंडी, सुखी की मंडी, भोबड़ा, पिंडी भटिया के सराउंडिंग, मच्छों का ये वो, यहाँ तक ओवर 200 गर्ल्स जिनको हमने एडमिट किया इस यूनिवर्सिटी के अंदर उनके एडमिशन्स के ऊपर, और मैक्सिमम कोशिश की कि उनको हॉस्टल्स में अकामोडेट किया जाए, इनसाइड रहें, सेफ़ रहें। और मेरे स्टाफ को ये पूरी इतला है कि हालांकि मेरे लिए इस यूनिवर्सिटी की 16,000 बच्चियाँ एक ही जैसी हैं, लेकिन जब भी कोई सुखी की का या हाफजाबाद के ज़िले का कोई बंदा आता है किसी भी, तो उनका काम को हम जो है वो बाकियों को भी प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन इनको और ये एक ईमान भरोसे के साथ आते हैं। तो हम उनकी जितनी भी जेन्युइन चीज़ें होती हैं मैं प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर उनको और आप इमेजिन करें इसका इम्पैक्ट। मैं बताता हूँ आपको वैसे कि यहाँ से 200 बच्ची जो हाफजाबाद की यहाँ से ग्रेजुएट जब होके जाएगी ना, तो वो 200 घरों को जाके संभालेगी, वो 200 घरों की ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करेगी। एक लोग छोटे बेनिफिट देखते हैं कि अच्छा जी साडा बंदा लवा दो, जी साडा जी थोड़ा जन ए काम कर दो, ये छोटे काम है। आप देखिए 200 फ्यूचर मदर्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे होगा। वो 200 घरों को तैयार करेंगे, उनके बच्चे होंगे, वो उनकी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव रखता हूँ। आई लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली द थिंग इज़। एट द एंड ऑफ द वीडियो आसिफ मलिक नौजवानों के लिए अपनी स्टोरी ऑफ सक्सेस शेयर कर रहे हैं। कोई मैसेज, कोई ऐसा पैगाम जो आप इस वीडियो की मदद से देना चाहते हो नौजवानों को? मेरा सब नौजवानों को मैसेज है, स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने इलाके के लोगों को, जो मेरी ऑब्जर्वेशन भी रही है हमेशा वहाँ पे, कि कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट्स मत ढूंढे। मैं बड़ा टची हो जाता हूँ इस तरह, मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ कि शॉर्टकट्स नेवर वर्क। जो कामयाबी की तरफ सबसे तेज़ तरीन रास्ता है ना, वो है स्लोली प्रोग्रेस करना। ये तेज़ तरीन रास्ता है। ये मैं बड़ी पैराडॉक्सिकल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। द फास्टेस्ट वे टू रीच
वेयर यू वांट टू रीच इज़ टू डू थिंग्स स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, और प्रोसेस पे बिलीव करें। आपका दिन आएगा, बिलीव इन योर सेल्फ। और जो उससे दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो हार्ड वर्क है ना, इसका दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं है। जब आप हार्ड वर्क के साथ ज़िंदगी में आगे जाते हैं तो आप में जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जो अल्लाह ताला की ज़ात आपको एक पावर देती है, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, ये और किसी चीज़ में इसका जो है वो मज़ा नहीं है। तो ज़िंदगी में शॉर्टकट्स नहीं ढूंढें, प्रोसेस पे बिलीव करें, और स्लोली जहाँ पे आप ज़िंदगी में पहुँचना चाहते हैं अपनी एफर्ट उसकी तरफ जारी रखें। और दूसरा जो बात थी वो मैंने ये की कि अभी आपसे जो मैंने आपको डिस्कस किया कि हार्ड वर्क का जो ज़िंदगी में कोई नेबल बदल नहीं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे है कि द टॉप ऑफ एवरी माउंटेन इज़ बॉटम ऑफ द नेक्स्ट, कीप क्लाइंबिंग। कि जब आप ज़िंदगी में एक गोल आप अचीव कर लेते हैं, एक पहाड़ की चोटी पे आप चले जाते हैं, तो वो चोटी आपका इख्तिताम नहीं है, बल्कि वो चोटी एक दूसरी मंजिल की बेसमेंट है। अब तो एक गोल ज़िंदगी में अचीव करें तो आपने आपको कभी भी सेटल मत करें, अब उससे आगे सोचें कि आपने। और मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी यही है कि जब आप रुक गए हैं तो इकबाल साहब भी कहते हैं कि जो ठहरे ज़रा कचल गए हैं। तो ये जो ज़िंदगी का दवाम है, दवाम जो है वो मुसलसल आगे बढ़ने में ही है। और जब आप ये ठान लेते हैं इन चीज़ों को, जब आप कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, तो मैं खुद कहता हूँ मेरा कुछ भी प्लान नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। ना मेरा करियर प्लान था, ना मेरी एजुकेशन प्लान थी, डेस्टिनी थी और हार्ड वर्क था। एंड देन थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ मी। आप आज ऑफिस में बैठे हैं। मेहनत पे बिलीव रखने वाला ये नौजवान एक छोटे से गांव से किस तरह स्ट्रगल, मेहनत और रियाजत के साथ आज एक मुकाम पे नौजवानों के लिए मोटिवेशन। आपने देखा आसिफ मलिक की स्टोरी ऑफ सक्सेस। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।